हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस्वती और आप तो मुझे जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल को देखकर ही आए हैं कि आज आपको भारतीय केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि आज आपको भारतीय केंद्र शासित प्रदेश आठों के आठों केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाएंगे और आप जान जाएंगे कि आठों के आठों केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का क्या कारण रहा है। ठीक है, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को क्यों बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां कौन कौन सी है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या क्या अंतर होता है, ये सब आप इस वीडियो में अंत तक रहेंगे तो सब कुछ आप बड़ी ही आसानी से जान जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं हम ये भी आपको बताएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या फर्क होता है, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां कौन कौन सी हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब की पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। आज आप बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और इनके बनाने का कारण क्या है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। वे क्षेत्र जिन पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, मतलब कि वहां पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, वहां की कोई राज्य सरकार नहीं होती है। वहां राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाता है, वहां केंद्र सरकार द्वारा ही पूरे तरीके से नियंत्रण किया जाता है। जैसे राज्य सरकार अपने कानून खुद बना सकती है, अस्पतालों से संबंधित कानून और भी कुछ कानून हैं, विधानसभाओं के द्वारा कुछ कानून बनाए जाते हैं, संसद के द्वारा कुछ कानून बनाए जाते हैं, परंतु केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश में जो कानून बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ ये राज्य की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं कि अपने कानून खुद बना सके। ठीक है, तो जिनकी कोई विधानसभा नहीं होती है, केंद्र शासित प्रदेशों की कोई विधानसभा नहीं होती है, ये क्लियर, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली की विधानसभा है और पुडुचेरी की भी विधानसभा है, लेकिन इनमें फर्क इतना है कि इनकी विधानसभाएं तो होती हैं, परंतु राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग इन दोनों के इनके पास बहुत कम ही अधिकार होते हैं। जितने राज्य की विधानसभा के पास अधिकार होते हैं उतनी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के पास अधिकार नहीं होते, क्योंकि इन पर सीधा ही शासन कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, परंतु इनके पास उतने अधिकार नहीं होते हैं जितने राज्य के पास होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनको चलाता कौन है, जैसे राज्य में राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और इन्हें क्यों बनाया गया, इनके बनाने के कारण क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनके बनाने के 5 कारण है। राजनीतिक कारण, भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक कारण और सुरक्षा संबंधी कारण हो रहे हैं, जिनके कारण इनको बनाया गया। तो जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख है, इनके राजनीतिक कारण भी रहे हैं और सुरक्षा संबंधी कारण भी रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ताकि इस पर केंद्र सरकार सीधा ही नियंत्रण कर सके, उसकी निगरानी में रहे यहाँ जम्मू और कश्मीर, इसलिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दूसरा है यहाँ पर लद्दाख, लद्दाख पर भी चीन अपना कब्जा जमाना चाहता है। चीन कहता है कि लद्दाख आपके हिस्से में नहीं, लद्दाख हमारे हिस्से में आता है, लद्दाख हमारा क्षेत्र है। तो इस तरीके से भी लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि चीन इस पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि जब सुरक्षा संबंधी कारण होते हैं तो वहां पर केंद्र सरकार स्वयं देखती है उसको, ताकि वहां पर वो अपने अनुसार वहां के नियम बना सके, कानून बना सके, वो स्वयं के द्वारा वहां पर नियंत्रण कर सके। और इसके राजनीतिक कारण ऐसे हैं कि 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किए था, तो धारा 370 हटा दी गई। कितनी धारा हटा दी गई, 370। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया था वो हट जाता है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2019
1 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को क्या बना दिए जाते हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, जिससे हमारे केंद्र शासित प्रदेश 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने? इनके बनने का कारण ये है, जैसे दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। दादरा एवं नगर हवेली ये अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, दमन एवं दीव ये अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। इन दोनों के अलग अलग होने के कारण ये 2 हुआ करते थे, तो 9 अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इसको क्या बना दिया गया? एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरीके से हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य बन गए। क्या बन गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य बन गए। ये आप ये डेट याद रखना। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? जो जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया था वो हट गए और धारा 370 हटा दी गई। इसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसके कारण हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन इनको 8 फिर से 8 कर दिया गया, क्योंकि जो दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव थी, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, तो दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैंने आपको राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी कारण बता दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण में सबसे पहले लक्षद्वीप आते हैं और अंडमान निकोबार आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये समुद्री सीमा से लगने वाले क्या है? समुद्री सीमा से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए यहाँ पर इनको इनमें मिलाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा, यहाँ की संस्कृति और भाषा में भी बहुत मतलब बहुत विभाजन देखने को मिलता है। तीसरी बात इनका यहाँ पर है कि ये क्षेत्रफल और जनसंख्या में भी बहुत कम है, इसलिए इनको एक पूर्ण राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती, इनको एक पूर्ण राज्य नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ही कम है, जो छोटे छोटे द्वीपों में विभाजित है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, क्षेत्रफल भी बहुत कम है, जो छोटे छोटे द्वीपों में विभाजित है। ठीक है, अब बात करते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी यहाँ पर 1954 में यहाँ पर क्या यहाँ रहा? फ्रांसीसियों की उपनिवेश रही है। पूरा भारत कब आजाद हो गया था? 1947 को। कब हुआ था? 1947 को। लेकिन यहाँ पर किनका राज था? इन पर अभी भी राज था फ्रांसीसियों का। किनका राज था यहाँ पर? फ्रांसीसियों का। तो फ्रांसीसियों ने 1954 में फ्रांसीसी यहाँ इनको छोड़कर चले गए। फ्रांसीसियों ने इस पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया। अब भारत को सौंपने के पश्चात इन पर जब फ्रांसीसियों का इतने समय से राज रहेगा, तो वो वहां पर अपना कल्चर तो थोपेंगे ही, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज इन पर थोपते चले गए, और जो आगे वाली पीढ़ी आई वो उन्हीं को अपनाती रही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फ्रांसीसियों का राज रहा है, इसलिए फ्रांसीसियों ने अपने कल्चर इन पर थोपा और फिर इनको छोड़कर चले गए, और जिस कारण इनका जो रहन सहन और रीति रिवाज है वो बिल्कुल अलग है, अदर राज्यों में इनको नहीं मिलाया जा सकता। दूसरा कारण इसकी पुडुचेरी के 4 जिले हैं जो अलग अलग राज्य में, जैसे कि यहाँ पर कुछ केरल में है और यहाँ पर कुछ तमिलनाडु में, इसलिए इनको एक राज्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? दिल्ली तो बिल्कुल बीचों बीच है, इसको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? भाषा भी कोई अभाव नहीं है, संस्कृति का भी कोई अभाव नहीं है, परंतु इसका सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर ये क्या है? भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चाहते हैं कि वो स्वयं शासन करे, वो स्वयं इसको देखे। परंतु दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, फिर भी यहाँ की विधानसभा है और मुख्यमंत्री भी है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास उतने अधिकार नहीं होते हैं जितने कि उपराज्यपाल के पास होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ के उपराज्यपाल को नियुक्त करता है और उपराज्यपाल के पास मुख्यमंत्री से ज्यादा
अब दादरा एवं नगर हवेली को एवं दमन द्वीप को पढ़ते हैं। दमन द्वीप यहाँ पर 1961 तक यहाँ पर पुर्तगालियों का निवास रहा है। किनका रहा है? पुर्तगालियों के उपनिवेश रहे हैं दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप। इसलिए यहाँ का भी कल्चर बहुत ही अलग हो गया, सांस्कृतिक भी बहुत ही अलग अलग थी, इसलिए इनको अन्य राज्यों में नहीं मिलाएगा। दूसरा कारण ये भी क्षेत्रफल में बहुत ही कम थे, जनसंख्या भी बहुत कम है, इसलिए ये अन्य राज्यों में मिला नहीं चाहते, इसलिए इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आपको पता चल गया होगा कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इनको क्यों बनाया गया, इनको बनाने के कारण क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छी समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि भारत की 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो राज्य की अपनी सरकार होती है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी खुद की कोई सरकार नहीं होती है। इन पर केंद्र सरकार सीधे नियंत्रण करती है, सीधे शासन करती है, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के कुछ जगह मुख्यमंत्री होते हैं, कुछ जगह नहीं होते हैं। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बट उनके पास उतने अधिकार नहीं है जितने कि उपराज्यपाल के पास होते हैं, ठीक है। राज्यपाल होते हैं, राज्य में राज्यपाल होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ उपराज्यपाल होते हैं। क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रशासन किया जाता है, ठीक है। अपना कानून बना सकते हैं, जो राज्य होते हैं वो अपना कानून बना सकते हैं। हाँ, उनकी विधानसभा भी होती है। जो राज्य होते हैं वो अपना कानून भी बना सकते हैं, उनकी विधानसभा भी होती है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है ये स्वयं अपने कानून नहीं बना सकते, इनकी कानून संसद बनाती है, केंद्र सरकार के द्वारा इनके कानून बनाए जाते हैं। और दूसरी बात, इनकी विधानसभा तो होती है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की, लेकिन इनके पास उतने अधिकार नहीं होते हैं जितने की एक राज्य की विधानसभा के पास अधिकार होते हैं, ठीक है। पूरा नियंत्रण राज्य पर, पूरा नियंत्रण राज्य की अपनी विधानसभा द्वारा किया जाता है। राज्य पर पूरा नियंत्रण किसके द्वारा होता है? राज्य की अपनी विधानसभा के द्वारा होता है। जो भी नियम कानून कुछ भी बनाना हो तो विधानसभा के द्वारा पारित किए जाते हैं, ठीक है। इस पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार यहाँ पर पुलिस नियुक्त करती है, कुछ भी अगर होना हो तो केंद्र सरकार के द्वारा ही होता है, ठीक है।